मॉडलिंग वगैरह करती हैं, ज्यादातर मॉडल्स के टेस्ट किए गए तो वो कुपोषण का शिकार पाएगी, क्योंकि अंदर दम नहीं है, सिर्फ दिखावटी दुनिया है। मॉडल्स का मतलब ही होता है मूर्ति, मॉडल एक मूर्ति, तो मूर्तियां बन के रह गए, दम है नहीं, जान है नहीं। मेन चीज है अंदर जान होना। अगर आपके अंदर जान है तो आपकी खूबसूरती, आपकी बॉडी, आपका लुक, आपकी पर्सनैलिटी, आपका पूरा शेप एक राइट शेप रहेगा। और अगर आपका लुक ठीक नहीं हो सकता, अगर आप राइट खाएंगे पिएंगे नहीं, राइट हजम नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं मैं अच्छा खाऊंगा तो अच्छी सेहत बनेगी। सेहत अच्छा खाने से नहीं, जो खा रहे हो वही अगर राइट पच जाए तो सेहत बनती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि लड़का और लड़की दोनों ही इस दवा को खा सकते हैं। कोई भी खा सकता है, दोनों का शरीर समान है जी। दोनों में से कोई भी इसका सेवन करे, दोनों के लिए गुणकारी है। ये आयुर्वेद है, ये सबकी भलाई के लिए बना है, इसने सबको ही फायदा पहुंचाना है, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। सिर्फ ये कि जब भी आपने कभी भी किसी चीज का सेवन करना, आप हमें फोन करें, हम आपसे डिस्कस करेंगे, सलाह करेंगे, आपकी चीज को समझेंगे कि आपके अंदर क्या कमी है, क्यों आपकी सेहत नहीं बन रही है, उसको समझने के बाद आपके तरीके का योग बना के आपको दे देंगे। यानी कि सलाह के बाद ही दवा का सेवन? बिल्कुल 100%। बिना सलाह के तो आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दवा है। हर दवा के ऊपर हर जगह एक बात आपने लिखी पड़ी होगी कि चिकित्सक की देख रेख में लें। तो चिकित्सक से पूछे बिना, डॉक्टर से सलाह के बिना तो आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। नॉट इवन ए सिंपल बुखार की भी दवा, कोई सिंपल बुखार की दवा भी आप डॉक्टर से पूछे बिना मत लें। कई बार तो मैंने लोगों को देखा कि पिछली बार डॉक्टर ने ये दवा दी थी, मैं ठीक हो गया था, अगली बार भी यही खा लूं। बोलो पिछली बार तेरा रोग कुछ और था, आज तेरा रोग कुछ और है, तू डॉक्टर की मर्जी के बिना चल रहा है, बाद में कुछ हो गया तो फिर कहेंगे जी डॉक्टर साहब ने मरवा दिया। तो डॉक्टर आपका दुश्मन है क्या? डॉक्टर कभी भी, उसने तो कसम खाई पहले दिन कि मैं लोगों की भलाई करूंगा, लेकिन लोग डॉक्टर को तो पूछना ही नहीं चाहते, खुद ही डॉक्टर बने हुए हैं। आज तो हर आदमी ये दूसरे को सलाह देता है, ये खा ले, ये कर ले, सब ऐसी गाड़ी चलाई जाते हैं। मेडिकल स्टोर वालों के पास जाते हैं, पर्चा लेके नहीं जाते, सीधा ये वाला पत्ता देना। तो ऐसे खा खा के तो लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने देखा लोगों को, लोग क्या करते हैं, बाजारू दवाइयां ले लेते हैं, कैप्सूल खा लो इससे सेहत बन जाएगी, गोली खा लो इससे सेहत बन जाएगी, मैं ये पाउडर खा रहा हूँ, प्रोटीन के डब्बे खा रहा हूँ, मैं अंडे खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। और आप ऊपर से करे जाओ, भरे जाओ, भरे जाओ। फट सकते हो, सेहत नहीं बननी, खराब कर सकते हो, सेहत ठीक नहीं होगी, क्योंकि आपने साइंटिफिकली, आपने रीजन पर, आपने जो आपका कॉज था, आपकी जो वजह था, उसको तो ठीक नहीं किया, उस पर रिसर्च भी नहीं किया, उस पर कुछ नहीं किया। आपने तो सिर्फ ये सोचा कि ये करने से शायद ये हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई आदमी नकली मेकअप करके मुंह पर लाल कर ले तो क्या खून बन जाएगा उसके अंदर? कुछ देर तक तो खूबसूरत लगेगा, लेकिन जैसे ही मेकअप उतरा, असलियत तो बाहर आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपने प्रोटीन के डब्बे खा लिए, आपने इंजेक्शन लगा लिए, आपने स्टेरॉइड वाली दवाइयां खा ली, आपने बाजारू दवाइयां खा के कैप्सूल गोलियां खा ली, तो उससे टेम्परेरी गुब्बारे की तरह आप फूल जाएंगे, बाद में पता लगेगा आप पिचक गए और शरीर खराब हो जाएगा। तो ये जो दवा है, ये आपके एक्चुअल, जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी आप ऊपर चढ़ते हैं, राइट वे से, राइट तरीके से आपको अंदर से ठीक करती है, जिससे आपके अंदर की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाना पीना सही लगेगा, हाजमा सही होगा, खून बनेगा, सेहत बनेगी, ताकत बनेगी, आप मोटे तगड़े खूबसूरत, एक राइट पर्सनैलिटी जैसे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पेट तो बाहर निकला, बाकी शरीर पतला रह गया, या गाल तो ऐसे फूल गए जैसे गुब्बारा फूला हुआ, अंदर दम नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप 100% एक राइट, जैसे आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए वैसी पर्सनैलिटी बनेगी। यानी कि अगर हमारा पाचन तंत्र सही होगा तो हम अंदर से तो परफेक्ट होंगे ही, बाहर से भी हमारी खूबसूरती निखर कर आएगी। बिल्कुल स्वामी जी, अगर बात की जाए तो जो भी व्यक्ति इस दवा को प्राप्त करता है, ऐसा तो नहीं है कि दवा का सेवन अगर शुरू करता है तब तो उसकी सेहत बनती है, लेकिन बाद में जैसे ही दवा का सेवन बंद करता है उसकी सेहत फिर से जस की तस हो जाती है। यही बात मैं आपको पहले भी समझा रहा था, इसी बात को फिर से दोबारा समझा रहा हूँ। मेन चीज ये है कि लोग बाजारू दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई माई बाप नहीं होता। आप किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से दवा नहीं ले रहे हैं, आप हमसे दवा ले रहे हैं। हम आपको ऐसे दवा नहीं दे रहे कि ये लो दवा खाओ और खा और हो गया ठीक, नहीं। हम आपको पहले डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या सिम्टम है, क्या कॉज है, क्या रीजन है, क्या वजह है, क्यों नहीं सेहत बनती, पहले कोई बीमारी तो नहीं रही, अभी कोई बीमारी तो नहीं है, कोई गहन अंदर प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, या इसकी एक्चुअल वजह क्या है। उस वजह को जानने के बाद जब हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा योग फिट बैठेगा,
तब हम दवा देंगे आपको जी। और जब हम वो दवा देंगे तो 100% आप ठीक होने शुरू होंगे और विद इन नो टाइम आपको 10-15 दिन में ही महसूस होने लग जाएगा कि मुझे फर्क पड़ना शुरू हो गया, मेरा शरीर ठीक होने लग गया, मेरी पर्सनैलिटी निखरने लगी, मेरे चेहरे पर लाली आने शुरू होगी, मेरी भूख राइट होगी। मैं पहले 2 रोटी खाता था तो अब 4 रोटी खाता हूँ। हाजमा मेरा सही हो गया, मैं जो खाता हूँ बिल्कुल हजम हो जाता है, कोई गैस नहीं बनती, कोई पेट खराब नहीं होता, कोई नींद में डिस्टर्ब नहीं होते, हाजमा बिल्कुल दुरुस्त रहता है। तो आपको लगेगा कि हाँ अंदर एनर्जी बनती जा रही है, आपको एनर्जी बिल्ट होती हुई महसूस होने लग जाती है। कभी आपको बुखार चढ़ा है? जब बुखार चढ़ता है तो शरीर कैसे डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है शरीर टूटे जा रहा है, हड्डियां टूट रही हैं, थकावट मर गई जान नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब आप दवा खाते हैं तो उसके बाद क्या लगता है, हाँ अब कुछ फर्क है, अब थोड़ा हड्डियां ठीक होने लगी, अब शरीर खुलने लग गया, अब शरीर फील अच्छा होने लग गया और शरीर फिट होने लग गया। ठीक इसी तरीके से 10-15 दिन में ही आपको महसूस होने लगता है कि मेरा हाजमा दुरुस्त हो गया, मेरा शरीर ठीक होने लगे, मेरे गाल बाहर निकलने लगे, मेरा हाजमा सेट हो रहा है, मैं जो खा रही हूँ मुझे लग रहा है, मेरा शरीर फिट होता जा रहा है, मेरे अंग बाहर निकलने लगे, जो मेरा शरीर सुकुड़ा पड़ा था, बिल्कुल ऐसे मुरझाया हुआ पड़ा था, वो फूल खिलने लग गया। तो अंदर से आपका शरीर खिलने लग गया। परमात्मा ने तो आपको ठीक ही बनाया था, लेकिन हमने अपनी आदतों की वजह से, ये अशुद्ध वातावरण की वजह से अपने शरीर को खराब कर लिया। और अगर इसको ठीक कर दिया जाए, उसको नॉरिशमेंट दे दिया जाए, तो आपकी बॉडी हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। और सबसे बड़ा काम जो इस दवा का होगा कि आप अंदर से भी ठीक होंगे, बाहर से भी ठीक होंगे और रोग भी आपको नहीं छुएंगे, क्योंकि अंदर से आपका पाचन तंत्र ठीक हो गया तो आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, आपका जो आंतें हैं, आपकी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, आपकी हड्डियां हैं, जो आपको कैल्शियम की कमी है या आपकी बॉडी में जितनी डेफिशिएंसीज हैं, हार्मोन्स के जो सारी चीजें सही होने वो सारी सेट होना शुरू हो जाएंगी। तो अंदर से आप, पहली बात अंदर से मजबूत होंगे, फर्स्ट। नंबर 2, आपकी बॉडी, जो आपको पता लगे शरीर ढीला पड़ा हुआ, अंग आपके कमजोर हैं, आपके शरीर जो है उभरा हुआ नहीं है, अंग वीक हैं, या आपकी मसल्स नहीं निकल रही हैं, या आपकी छाती नहीं निकल रही है, आप जो खा पी रहे हो वो लग नहीं रहा है, या आप कसरत भी कर रहे हो तो कसरत काम ही नहीं कर रही, आप लगे हो डंड पेलने लेकिन असर नहीं हो रहा, आप महीनों कसरत करे जा रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे कोई चीज, आप प्रोटीन के डब्बे खाए जा रहे हो वो भी बेकार हो जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि अंदर मशीन काम नहीं कर रही ना। आप चाहे केले खाओ, दूध पियो, बादाम खाओ, अंडे खाओ, कुछ खाओ, उसका कुछ होना जाना नहीं। तो वो चीज आपको लगने लग जाती है तो आप बाहर से ठीक होना शुरू हुए। और जो तीसरा फायदा, जो कि इनविजिबल है, जो नजर नहीं आता, आपके शरीर के अंदर की गर्मी, आपका जोश, आपकी रोग प्रतिरोध की क्षमता, आपकी ताकत बढ़ जाएगी। रोग आपके पास फटकेंगे नहीं, रोग कहेंगे यार इस आदमी के पास जाके क्या करूं, ये तो पहले ही ताकतवर है। तो ताकतवर से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, तो आप ठीक हो जाएंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझिए इस दवा का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। आयुर्वेद कभी साइड इफेक्ट करती ही नहीं। सिर्फ एक बात बार 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 दोहरा दूं, चिकित्सक की देखरेख मिले। अगर चिकित्सक से नहीं पूछोगे तो आप ऐसे करो, देसी घी का कोई साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप ज्यादा खा जाए तो उसका कुछ इफेक्ट गलत लग जाएंगे जी। आपको कोई कहेगी देसी घी खाने से पहलवान बनते हैं, आप 1 चम्मच खाओगे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 पाव खा लिया तो टटियां ही लगेंगी और क्या होगा, पेट ही खराब होगा और क्या होगा, पता लगा देसी घी ने आपको बीमार कर दिया। तो आप डॉक्टर से तो पूछो, मैं इलाज करना चाहता हूँ, मैं ये लूं या ना लूं, डॉक्टर किस लिए, क्यों है, किससे दवा लिया, ताकि मुझसे सलाह ले। तो आप उससे सलाह तो लेते नहीं, आप तो खुद ही डॉक्टर बने हुए, खुद ही अपने इलाज करे जाते, तो करे जाओ फिर भैया, अपना सिर फोड़े जाओ। अगर आप ढंग से चलेंगे तो कभी जिंदगी में दिक्कत आ ही नहीं सकती। सो मुझे अगर इस दवा को प्राप्त करना हो तो हम किस तरह से इस दवा को पा सकते हैं? आप जब मर्जी, सुबह से शाम तक, जब मर्जी, हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप उस पर कभी भी फोन करो, चाहे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, कभी भी फोन करो, पूरी तसल्ली से बात करो। जब तक आपकी तसल्ली ना हो तब तक आप फोन ना रखें, अपनी पूरी तसल्ली करें कि स्वामी जी मुझे ये प्रॉब्लम है, इतने साल हो गए, ऐसी मेरी सेहत है, ये मेरी कंडीशन है, ये मुझे पहले हुआ था, अब ये है। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपके बारे में पूरा जानेंगे कि आपको कभी कोई बीमारी तो नहीं हुई, आपका शरीर कैसा है, आप कितना वजन है, उम्र कितनी है, आपको कभी कोई किसी चीज का साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, या आपको कभी कोई इंटरनल बीमारी तो नहीं हुई, कभी पी लिया या टाइफाइड या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हुई, या आपको कोई शर्करा वगैरह की बीमारी तो नहीं है। तो आपकी पूरी चीजों को समझने के बाद, पूरा डिस्कस करने के बाद आपके हिसाब से दवा बनाएंगे, वो आपको भेजेंगे। और आपने किसी को 1 पैसा नहीं देना है, आपने सिर्फ अपने बारे में बताना है और अपना पता लिखाना है। हम दवा आपके घर भेज देंगे, आपको डाकिया आएगा, आपके घर पर दवा लेकर जाएगा, तब आपने उसको 525 रुपए देने।
और 525 रुपए कोई ज्यादा नहीं है आपकी सेहत के लिए। और मैं आपको इस बात के लिए अभी से एश्योर करता हूं 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको फायदा नजर आ जाएगा। 10-15 दिन के अंदर ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि मेरी भूख बढ़ने लग गई, मेरा हाजमा ठीक हो गया, मैं जो खा पी रही हूँ मुझे लग रहा है, मेरा शरीर निखरने लग गया और मेरे अंदर ताकत आ रही है, मेरे अंदर दम आ रहा है। तो आपको अपने आप नजर आने लग जाएगा। आप अगला 15 दिन बाद आपका दूसरा फोन मेरे पास आने वाला है और आप ये कहेंगे स्वामी जी मुझे इतना फायदा हुआ, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और दवा भेज दीजिए, मुझे बहुत फर्क पड़ा। स्वामी जी फिर ये कह सकते हैं कि अगर हम इस दवा का सेवन शुरू करते हैं अपनी सेहत बनाने के लिए तो हम सारी जिंदगी सारी उम्र सेहतमंद रहेंगे, कोई रोग हमें छू भी नहीं पाएगा। रोग छुएगा उसको जो अंदर से कमजोर होगा। मैंने आपको कमजोर का मतलब बता दिया, कमजोर, जिसके पास जोर नहीं वो कमजोर है। तो जो अंदर से ठीक है, अंदर से फिट है, उसको बीमारियां उसके पास क्या करने आएंगी। आप इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोध की क्षमता, रोगों से लड़ने की ताकत हमारे अंदर भगवान ने सेना बिठा रखी है। जो भी कोई रोग आता है तो फटफट गोलियां मारती है और भगा देते हैं। तो अगर वो सेना मजबूत है, मुस्तैद है, आपके शरीर में एक ऊर्जा, एक गर्मी बनी हुई है, आपके शरीर में एक ऐसा आपका आभा मंडल बना हुआ है और आपके शरीर में ऐसी रेज निकल रही है कि रोग आपके पास अगर आता है तो वो फट से कहता है कि नहीं, उसकी अटैकिंग कैपेसिटी खत्म कर देते हैं। हमारे अंदर की आर्मी रोगों को भगा देती है और कोई भी रोग आपको छू नहीं सकता। आप हमेशा के लिए फिट रहेंगे, ता उम्र फिट रहेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र जिसका सही होता है वो लंबी उम्र तक जीता है, सदा फिट रहता है, बीमारियां उसके पास नहीं आती। और जिसका पाचन तंत्र खराब है तो मरे हुए के ऊपर तो सभी चढ़ जाते हैं। जो आदमी कमजोर होता है उसको तो हर आदमी थप्पड़ मार के चला जाता है। जो आदमी ताकतवर है उससे कोई पंगा नहीं लेता। तो जब आप अंदर से ताकतवर होंगे तो कोई रोग आपसे पंगा नहीं लेगा। स्वामी जी अगर हम इस दवा को मंगाते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि हमारी सेहत बन ही जाएगी? आप सिर्फ मेरे कहने से 1 महीने की दवा मंगा के देखिए। अगर 1 महीने की दवा जैसे ही आपके पास पहुंची, आपने 5, 7, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन दवा खा के देखो, 15 दिन में मैं आपको 100% कराऊंगी। अगर 15 दिन में आपको फर्क ना लगे, आप दवा वापस भेज दें, हम आपको पैसे वापस भेज देंगे। आपको पहले 10 दिन में ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरा हाजमा ठीक हो गया, मेरी भूख बढ़ गई, मेरे चेहरे पर नूर आ रहा है, मेरे अंदर फिट होता जा रहा बॉडी, आपका शरीर अंदर से ताकतवर महसूस करने लग जाएगा। और जब ताकत महसूस होती है तो अपने आप, जैसे कहते हैं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मेरा काम बोलना चाहिए, राइट? तो आपका काम जैसे आपको नजर आता है, आपको लगता है कि हाँ फर्क पड़ा, तो आप उल्टा, मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप 15 दिन में मुझे दोबारा फोन करेंगी, स्वामी जी और दवाई भेज दो, मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। आप ये बोलने वाली है। ये कह सकते हैं स्वामी जी की गारंटी के साथ है कि हमारा पाचन तंत्र सही होगा, 100% सही होगा। सबसे पहली बात, आप कोई भी बाजारू दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप कोई मोटा होने के लिए, फूलने के लिए, गुब्बारा बनने के लिए या नकली मसल बनाने के लिए दवा नहीं खा रहे हैं। आप एक ऐसी दवा खा रहे हैं जो आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है, आपकी शारीरिक क्रियाओं को ठीक करती है, जो आपके इंटेस्टाइन को मजबूत करती है, जो आपके शरीर में से रस को निचोड़ने की, जो हम खा पी रहे हैं उसका पूरा निचोड़ निकालने की जो शक्ति पैदा करती है, उसके लिए आप उसके लिए दवा ले रहे हो। तो आप हमेशा, आपका शरीर फिट रहेगा, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, शरीर आपका हमेशा तंदुरुस्त रहेगा और आपकी पूरी बॉडी पर असर आएगा। ये नहीं कि शरीर के किसी अंग पर आ गया और किसी अंग पर रह गया, पूरी बॉडी बिल्कुल एक परफेक्ट शेप में जैसे होने चाहिए वैसे बनेगी। स्वामी जी अगर लड़कियों की बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि अगर दुबली पतली लड़कियां हैं तो वो कभी भी किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, और अगर कोई परफेक्ट फिगर की लड़की है किसी पार्टी में जाती है तो एक पल के लिए निगाहें सबकी ठहर से जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात आप ये बताओ, दुबला पतला व्यक्ति बेशक शक्तिवान हो लेकिन देखने में वो कमजोर लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसमें दम नहीं है, ये कमजोर है बड़ा, बिल्कुल ये ऐसे कपड़े भी नहीं जच रहे। कई बार तो मैंने देखा लोग कहते हैं माचिस की तीली लग रहा है, या कई बार मजाक उड़ाते हैं कि हैंगर के ऊपर कपड़े टांगे हुए हैं, या ऐसा लग रहा है कि पैंट पहनी हुई है, ऐसा लगता है बीच में जैसे बिल्कुल ढीला ढाला सा शरीर है किसी तरीके, या कपड़े पहनते हैं, लेडीज कपड़े पहनती हैं तो उनको शरीर नजर नहीं आते, उनके अंग ही नहीं दिखते ही नहीं, या वो उसको अपने शरीर को, अंगों को दिखाने के लिए नकली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नकली इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है जब आपके असली अंग हो सकते हैं? तो आपका शरीर टोटली परफेक्ट हो सकता है, तो आपको नकली चीजों पर जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले मैं ये कहता हूं, आप की पॉइंट पर चलें। ताला अगर इतना बड़ा हो
चाबी तो इतनी सी है जी, उस चाबी से ही खुलना है ना। जी, तो ताला बड़ा होने से क्या फर्क पड़ता है, चाबी राइट लगनी चाहिए। तो की पॉइंट को आप समझे कि की पॉइंट है पाचन तंत्र। अगर आपका पाचन तंत्र राइट है, अगर आपकी जूस निकालने वाली मशीन राइट है, तो आप जो खाएंगे जो पिएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छा खाना बंद कर दो और आप सूखियां रोटियां खानी शुरू कर दो। आपको गाय थोड़ी है जो सूखियां रोटियां खाओगे, ठीक है कि नहीं। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी खाएंगे वो 100 का 100% आपके शरीर में लगेगा। वो यूज होगा, मिस यूज नहीं होगा, ड्रेनेज नहीं होगा, आउट नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, मल बनकर नहीं निकलेगा, कचरा नहीं बनेगा, उसका आपको लगेगा। तो अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो भी आपकी सेहत बनेगी, और अगर आपने कहीं और अच्छा खाना खाया अपनी सेहत को बनाने के लिए, आपने और राइट खाया, तो वो आपको दुगनी तिगनी तेजी गति से काम करेगा, क्योंकि पहले आपकी मशीन राइट नहीं थी, इसलिए आपको लग नहीं रहा था। और जब मशीन राइट है तो आप कुछ भी खाओ वही लगना है, वही आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, और आप बिल्कुल हट्टे कट्टे खूबसूरत पर्सनैलिटी, आपके अंग बाहर, आपका शरीर कटा हुआ, लड़कियों का शरीर कटा हुआ होना चाहिए ऐसे शेप में, जैसे एक फिगर जिसे कहते हैं। लड़की अपने फिगर की वजह से, आपने कभी सुना होगा कि औरत का हुस्न चलता है आदमी का पैसा, या आदमी की बॉडी दिखाई देती है और औरत का हुस्न, उसकी अगर उसकी खूबसूरती नहीं है औरत को कोई टके के भाव में नहीं पूछता, और आदमी अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको कोई टके के भाव नहीं पूछता, चाहे कितना भी खूबसूरत हो और रिक्शा चलाता हो तो उससे कोई शादी करेगा? बिल्कुल। तो ठीक किसी औरत की खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी दौलत है। और एक हर व्यक्ति का, हर आदमी की मसल पावर, उसके जिस्म की शक्ति अगर वो राइट है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े जचेंगे, उसके कपड़े खिलेंगे, वो जो मर्जी पहने वो ही खिलेगा। आप देखो सेहतमंद आदमी अगर पुराने कपड़े भी पहने हो तो बड़ा सुंदर लगता है, और आप कई बार देखो कि आप कोट पहनते हैं, कोट के अंदर भी नीचे इतना इतना माल भर लेते हैं, वो पफ लगा के ऐसे ऐसे भर देते हैं। लड़कियां पैडिंग कर करके घूम रही हैं, अपने शरीर को ऐसे कर लिया कि जैसे दिखावटी शरीर हो गया, अंदर दम नहीं है। अगर आपके अंदर दम है तो आपको किसी बाहरी आवरण की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर हंसी है तो आपको नकली मुस्कुरा के ऐसे ऐसे चीज करके हंसने की जरूरत नहीं। मैंने एक बार एक सेमिनार में गया, वहां पर मैंने सुना, वो कहता कि अगर आपको कोई आए तो आपको हंसी तो आ नहीं रही तो आप बोलो चीज, तो चीज बोलने से क्या होगा, ऐसे हो दांत ऊपर आ जाएंगे तो लोग सोचेंगे हंस रहा है। तो ऐसे नकली चीज करने की जरूरत नहीं जब अंदर से हंसी हो, और जब अंदर से फिट हो तो आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। आपका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त, हमेशा के लिए फिट, बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी और आप हमेशा के लिए फिट रहेंगे। और कोई भी चीज है, आप कभी भी हमें 24 घंटे आप जब मर्जी फोन करो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपको हर चीज के बारे में बताएंगे, आपकी पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे, एक एक चीज के बारे में आपको खुलकर समझाऊंगा। आपके जितने क्वेश्चन है मुझे करो, आपके अंदर क्वेश्चन करने की ताकत होनी चाहिए, मैं जवाब दूंगा, जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा। आप मुझे हर क्वेश्चन करें, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है, हम आपको समझेंगे, यही हमारा काम है। जब तक मैं आपके रोग को नहीं समझूंगा मैं आपको दवा कैसे दे सकता हूँ? बिल्कुल। जब तक मैं आपके हाल को नहीं समझूंगा आपके दर्द को दूर कैसे कर सकता हूँ? और वो डॉक्टर क्या कहते हैं कि हर डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता, लेकिन हर डॉक्टर के पास एक स्पेशल हार्ट होना चाहिए जो मरीज की भलाई के लिए धड़के, जो उसके लिए ख्याल करे, जो आधी रात को भी उठ के उसकी सेवा करे। तो मेन मकसद है आपको पूरी तरह से फिट करना, आपके शरीर को बिल्कुल तंदुरुस्त करना, आपके पाचन तंत्र को ठीक करना, जिससे आपकी रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी निखरे, आपके कपड़े जैसे, आपकी जो आवरण है आंतरिक बाहरी, और रोगों से लड़ने की शक्ति, सारी चीजें ठीक हो। सोनू जी, आपकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैं सेहत को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मैंने इतना समझ लिया कि अगर पाचन तंत्र रूपी जो मशीन है अगर वो परफेक्ट है तो कोई भी व्यक्ति कभी भी दुबला पतला नहीं रहेगा। उसकी शरीर की पर्सनालिटी जैसी होनी चाहिए परफेक्ट, यानी कि वो हमेशा परफेक्ट और फिट नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले वही बात, अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। लोग बाहर दौड़े जा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, खूबसूरती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं कहता हूँ आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके से बोटक्स के इंजेक्शन लगा के अपने गालों को बाहर करने की, अपनी आंखों को उभारने की, आपके शरीर को ठीक करने की जरूरत नहीं। ईश्वर ने पहले ही ठीक किया हुआ है। आपके घर में जब पौधा है उसको अगर पानी ना मिले तो मुरझा जाता है, और अगर पानी दो तो पौधा खिल जाता है। ठीक उसको नॉरिशमेंट, तो आप उसकी जड़ों को पानी देते हो, उसको जड़ से ठीक करते हो पौधे को। ठीक इसी तरीके से आप अंदर से जड़ से ठीक होंगे,
हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। स्वामी जी, आपने सेहत को लेकर बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा सौभाग्य है। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि अगर अपनी सेहत को ठीक रखना है तो सबसे पहले अपने पाचन तंत्र को सही रखिए। अगर आप अपने पाचन तंत्र को सही रखते हैं तो आप हमेशा सेहतमंद बने रहेंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दे आज्ञा। नमस्कार। हमारा पता है सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली 110006। फोन 01204785 वेबसाइट www.sannyasiayurveda.com। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल का धुआं कम, असर ज्यादा। विशेष विमान से कुछ देर में अमृतसर पहुंचेगा सरबजीत का शव। कल राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ड्रामेबाज पाकिस्तान से पूरा देश है खफा। संसद से लेकर सड़क तक उबाल। विपक्ष ने बताया सरकार की कूटनीतिक विफलता। बेनू बाबू ने सपा पर फिर दिया भड़काऊ बयान। कहा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की निकलेगी अर्थी। गरीबों को लूटने वाले एलडीए के इंजीनियरों पर गिरेगी गाज। 10 साल में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े 2000 मकान। और ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ एशियन डेवलपमेंट बैंक का सेमिनार। 67 देशों के वित्त मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती सकलानी। पाकिस्तान ने सरबजीत का शव भारत को सौंप दिया है। लाहौर से विशेष विमान से सरबजीत का शव कुछ ही देर में अमृतसर पहुंचेगा। कल भिकीविंड में 2 बजे सरबजीत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर खबर ये भी है कि सरबजीत के शव के पोस्टमार्टम में सरबजीत के साथ हिंसा की पुष्टि हुई है। खबर ये भी है कि सरबजीत से का जो शव है उसका पोस्टमार्टम भारत में भी किया जाएगा। तो पाकिस्तान से सरबजीत का शव भारत यहां पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में लाहौर में सरबजीत सिंह का शव सौंपा गया और कुछ ही देर में विशेष विमान से अमृतसर लाया जाएगा। सरबजीत सिंह का शव कल भिकीविंड में उनका अंतिम संस्कार होना है। 2 बजे सरबजीत का अंतिम संस्कार कल भिकीविंड में होगा, उनका पैतृक गांव। खबर यह भी है कि सरबजीत के शव के पोस्टमार्टम में सरबजीत के साथ हिंसा की पुष्टि हुई है और इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि शव का पोस्टमार्टम भारत में भी दोबारा से किया जाएगा। सरबजीत की मौत के लिए उनकी बहन दलबीर कौर ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। कोई इंतजार है पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने क्या क्या उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए। आज अगर सही मायनों में देखा जाए, मेरे ही नहीं हिंदुस्तान का सरबजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे मेरे भाइयों। उस पर जो कुछ भी हुआ एक हिंदुस्तानी होने के नाते हुआ। उसे आज चुनाव की खातर जरदारी ने कत्ल कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। पहले वाजपेयी की पीठ पर इन्होंने छुरा मारा था मुशर्रफ ने, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीठ पर छुरा मारा, आज हिंदुस्तान की भावनाओं का कत्ल किया, आज हम पर हमला किया। कभी हमारे जवानों का सिर कत्ल कर देना, कभी उनके हाथ पैर काट देना, और हमें ये शुरू से संदेश दे रहे थे
कि हमारे नापाक इरादे ना हम सुधरे ना हम सुधरेंगे, हमें सुधारोगे तो हम सुधरेंगे, जवाब देना होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को भाजपा ने भारत सरकार की कूटनीतिक विफलता करार दिया है। दो तीन बातें विशेष रूप से कही थी। मैंने कहा कि एक तो पाकिस्तान में जो भारत के हाई कमिश्नर हैं, फॉर द टाइम बीइंग उन्हें वापस बुला लेना चाहिए और भारत और पाकिस्तान के बीच जो लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसे स्केल डाउन करना चाहिए। लेकिन इस समय गवर्नमेंट ने हमारी बातों को पूरी तरह से अनसुनी कर दिया। शायद यह किया होता, यदि कुछ स्ट्रांग स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया होता, स्ट्रांग प्रोटेस्ट दर्ज कराया होता, तो मैं समझता हूं कि सरबजीत के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान की जेल में हमला हुआ था वह हमला न हो पाता। और मैं यह महसूस करता हूं कि सरबजीत सिंह की जो हत्या हुई है उसके पहले भी हत्याएं हो चुकी हैं, आगे भी वहां की जेलों में इस प्रकार की हत्याओं की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई न कोई डिप्लोमेटिक स्टेप उठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके और पाकिस्तान की जेलों में जो भारत के बंदी हैं उनकी सुरक्षा यह सुनिश्चित हो सके। इधर सरबजीत की मौत से पूरा देश गुस्से में है। अयोध्या पहुंचे गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि सरबजीत मामले पर सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान सच उजागर करे। जेल में भी जिस ढंग से आघात हुआ उसके पीछे भी कोई राजनीतिक कुचक्र हो सकता है, तो मेरी भावना है कि वहाँ का न्यायतंत्र, विश्व का न्यायतंत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ दूध का दूध, पानी का पानी प्रस्तुत करे। तो कारण यह है कि सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। उस पर्याय का पक्षधर कांग्रेस बहुत है। महाराजगंज जिले में भी सरबजीत सिंह की मौत पर नागरिकों ने हंगामा किया है। भारत नेपाल सीमा पर लोगों ने जमकर हंगामा किया और लोगों का कहना था कि सरबजीत सिंह की हत्या की गई है। देखिए, भारतीय नागरिक सरबजीत का पाकिस्तान में बम था 23 वर्षों से। उसके पाकिस्तान के लगभग जेल में वहां के कैदियों ने हत्या कर दी। भारत की सरकार भी इस देश की जनता को गुमराह करती रही, पाकिस्तान की सरकार भी इस देश की जनता को गुमराह करती रही। उनकी उदासीनता का प्रतिफल है कि सरबजीत की पाकिस्तान हत्या हुई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पाकिस्तान में सरबजीत सिंह की जिस तरह से मौत हुई है उससे पूरे भारत में उसकी निंदा हो रही है। मेरठ में वकीलों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया। उनका साफ कहना था कि पाकिस्तान की ये बुज़दिली है और पाकिस्तान में सरबजीत की मौत को लेकर मेरठ के वकीलों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत पर सोची समझी रणनीति के तहत जेल में हमला कराकर उसकी हत्या कराई है। एक सोची समझी रणनीति के तहत सरकार ने सरबजीत पे हमला करवाया और उसकी हत्या करवा दी है। अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई लड़े, ये चूहे बिल्ली का खेल न खेले। हम इसके कर्तव्य की घोर निंदा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार की जितनी घिनौनी हरकत की है वर्ल्ड में किसी ने नहीं। मेरठ में ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और नारे लगाते हुए लोगों ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। लोगों का गुस्सा भारत के विदेश मंत्रालय पर भी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान सरकार और पुलिस प्रशासन ने मिलकर सरबजीत की हत्या की है। और दूसरी ओर हम ये कहना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय आंखें मूंदे बैठा है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा ये कहना है कि विदेश मंत्रालय को चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सरबजीत के मुद्दे पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
वो सरबजीत पे जो हमला हुआ पाकिस्तान की ISI एजेंसी है, इंडिया साजिश थी और हम लोगों का ये मानना है कि उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद भेजा गया अस्पताल और ये केवल लोगों को दिखाने के लिए था कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। भारत की सरकार को इसमें गंभीर प्रयास करने चाहिए थे। जब वो